अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे आज मटन मंगवाया था कुछ, तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से धोया। अच्छी तरह धो के फिर मैंने इसको रख दिया कि इसके अंदर से ना सारा पानी निकल जाए। टोकरी में डाल के मैंने इसको रख दिया था। फिर मैंने इसके ना पैकेट बना के मैंने कहा कि जब बनाना होगा ना तो एक पैकेट निकाला और बना लिया। अगर ऐसे सारा फ्रिज में रख देना तो फिर बड़ा मसला होता है निकालने का ना, फिर जम जाता है। तो फिर मैंने पैकेट बनाए थे। फिर यहाँ पे मैंने ऊपर रखा था गोश्त। आज मैंने मटन की कढ़ाई बनानी थी, तो उसके लिए मैंने ये ले लिया था मटन। इसको मैंने पहले धोया हुआ था। तो फिर मैंने आज मैं नए अंदाज में बनाने लगी हूँ कढ़ाई। तो मैंने ये कढ़ाई में ना ऑयल डाल लिया था और मैंने उसके लिए लिया था कूटी हुई वो काली मिर्च इसमें डाली पहले मैंने। फिर मैंने इसमें डाला ज़ीरा डाल के फिर मैंने इसके अंदर डाली मोटी इलायची। तो ये आप जब गोश्त में डाल देते हैं ना तो इससे जो गोश्त की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैंने ना इसके अंदर डाला मटन। तो इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया। तो ये ना रात को हमारी कढ़ाई ना बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। आप भी ना एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो बहुत ही मज़े की बनी थी ये हमारी कढ़ाई ना। तो आपने एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनानी है। तो फिर यहाँ पे मैंने लिया था गरम मसाला, सूखा धनिया, मोटी मिर्च और काली मिर्च और नमक। तो कुटी तो मिर्च तो मैंने थोड़ी डाली थी, काली मिर्च ज़्यादा डाली थी क्योंकि मैं काली मिर्च वाली कढ़ाई बनाने लगी थी ना। तो फिर मैंने इसको फ्राई करके ना अच्छी तरह, फिर मैंने इसके अंदर लहसुन और प्याज डाल दिया था। इनके साथ भी फिर मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई किया। फ्राई करके फिर मैंने यहाँ पे लिया थे ये टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक। तो इनको भी मैंने ग्राइंड करना था। कढ़ाई में ना ज़रा टमाटर ज़्यादा ही जाते हैं क्योंकि वो ग्रेवी बनानी होती है ना, तो उससे फिर ज़बरदस्त ग्रेवी बनती है टमाटरों से। तो फिर ये मैंने ना इसके अंदर कुटी हुई मिर्च, सूखा धनिया, नमक, ये सारा कुछ डाल के ना फिर मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई किया। तो मेरी ये कढ़ाई ना बहुत ही मज़े की, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई। तो आप भी बनाएंगे ना तो आपको खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना। फिर यहाँ पे मैंने इसके अंदर वो पेस्ट भी डाल दिया था। फिर मैंने ना इसको छोड़ दिया ऊपर ढक्कन दे के ना अच्छी तरह। तो मैंने इसको ना फिर छोड़ दिया था गलने के लिए। मैंने कहा ये गल जाएगा तो फिर मैंने ना इसके अंदर ये दही थी मेरे पास पड़ी हुई, तो फिर मैंने ये भी डाली। ये देखें, ये माशाल्लाह मेरी कढ़ाई भुनाई पे आ गई थी। फिर मैंने इसके अंदर ना ये वाली ये भी डाली, दही भी। तो ये मेरी कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े की तैयार हुई थी। आप भी मेरे तरीके से ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना। और ना आप हर रोज़ ना 11 बार अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम ये ज़रूर पढ़ा करें। इससे आप शैतान के शर से दूर रहेंगे और आपका दिन अच्छा गुजर जाएगा। सुबह भी पढ़ा करें और शाम को भी 11-11 बार। तो यहाँ पे मेरी जो कढ़ाई थी ना ये बिल्कुल तैयार थी। फिर मैंने इसके अंदर ना सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डाल दिया था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार हुई थी। तो आप भी मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, फिर मैंने इसको डिश आउट कर दिया था। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही थी। जितनी ये मज़े की लग रही है ना, उतनी उससे ज़्यादा ये खाने में मज़े की थी माशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।